नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हिंदी कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपूर्ण जीवन पर चर्चा की जाएगी। महाप्राण निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हुए बिना किसी भी अध्येता का हिंदी साहित्य का ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा। निराला जी के जीवन परिचय पर जाने के पूर्व एक छोटी सी घटना का जिक्र करना आवश्यक है ताकि आप निराला जी के निराले व्यक्तित्व को जान सकें। एक बार महात्मा गांधी ने हिंदी के कवियों पर टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर के टक्कर का कोई कवि है ही नहीं। यह बात निराला जी के दिल पर जा लगी और वे पहुंच गए बापू से मिलने। बापू से उन्होंने छूटते ही पूछा कि आपने आज तक कितने हिंदी के कवियों को पढ़ा है? क्या आपने कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है? बापू ने कहा कि मुझे हिंदी की उतनी जानकारी नहीं है। तो निराला जी ने पुनः सवाल किया कि यदि आपको हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है तो फिर हिंदी कविता पर टिप्पणी करने का हक आपको किसने दिया? इस पर गांधी जी ने कहा कि देखिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप अपनी पुस्तकें मुझे बाद में भिजवा दीजिएगा, मैं समय निकाल कर पढ़ लूँगा। इस पर निराला जी ने कहा कि बापू, मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बार एक व्यक्ति किसी व्यापारी के पास घोड़ा खरीदने गया तो व्यापारी ने कहा कि अभी मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है। उसी वक्त अस्तबल से घोड़े के हिनहाने की आवाज़ सुनाई दी तो उस ग्राहक ने कहा कि भीतर घोड़ा हिनहिना रहा है और आप कहते हो कि मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है। तो व्यापारी ने जवाब दिया कि अरे भाई, तुम घोड़े की भाषा समझते हो या मेरी? अर्थात मुझे घोड़ा बेचने की इच्छा नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? उसी प्रकार बापू, मैं आपकी भाषा समझ गया कि आप मेरी किताबें पढ़ने से रहे। और इतना कहकर निराला वहाँ से निकल गए। तो ये थे निराला, जो अपने युग के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से दो टूक सवाल पूछने का भी साहस रखते थे। निराला के प्रारंभिक जीवन को जानने के पूर्व उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। वह दौर था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का, जब उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा जनपद के उन्नाव जिले में स्थित गढ़ाकोला गांव के पंडित राम सहाय तिवारी के दिन बहुत निर्धनता में कट रहे थे। जब गरीबी के कारण जीवन यापन मुश्किल हो गया तब वे अपना गांव छोड़कर बंगाल जा पहुंचे। कदकाठी में वे लंबे चौड़े थे ही तो बंगाल के महिषादल रियासत के राजा ने उन्हें अपने यहाँ सिपाही की नौकरी पर रख लिया। पंडित राम सहाय तिवारी अपनी पत्नी रुक्मणी देवी के साथ आनंदपूर्वक रह रहे थे। कमी थी तो बस एक संतान की, जो ईश्वरीय कृपा से बहुत जल्द पूरी हो गई। संवत 1955 की माघ शुक्ल एकादशी को अंग्रेजी मतानुसार 21 फरवरी 1899 ईस्वी को राम सहाय तिवारी तथा रुक्मिणी देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता पिता ने उसे भगवान सूर्य का वरदान माना तथा नाम दिया सूर्य कुमार तिवारी। और यही सूर्य कुमार आगे चलकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रूप में विख्यात हुए। वैसे तो निराला जी का जन्म माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को हुआ था, परंतु निराला जी अपना जन्मदिन माघ शुक्ल पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा के दिन मनाया करते थे और यही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी वसंत पंचमी को वसंत के अग्रदूत कहे जाने वाले महाप्राण निराला की जयंती के रूप में मनाया जाता है। निराला जी अभी 2 वर्ष के भी नहीं हो पाए थे कि उनके भाग्य से मातृ प्रेम हमेशा के लिए लुप्त हो गया। माता की मृत्यु के बाद पंडित राम सहाय तिवारी ने उन्हें माता और पिता दोनों का स्नेह दिया। लाड़ प्यार में कोई कमी तो थी नहीं। फलस्वरूप सूर्य कुमार बचपन में थोड़े जिद्दी हो गए थे। अब निराला जी की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न भाषाओं और विषयों के ज्ञाता महाकवि निराला की औपचारिक शिक्षा महज हाई स्कूल तक ही हुई थी। एंट्रेंस की परीक्षा में तो वे गणित के पर्चे में कवित्व लिखाए थे। फलस्वरूप वे एंट्रेंस पास नहीं कर पाए, परंतु बाद में स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य का भी गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जो उनकी कविताओं में हमें नजर आता है। छायावाद के शिखर पुरुष के जीवन में प्रेम की शीतल छाया बिछाने का काम मनोहरा देवी ने किया। निराला जी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में गढ़ाकोला के पास बसे गांव डलमऊ की एक सुंदर, सुशील और सुसंस्कारी कन्या मनोहरा देवी से करा दिया गया। निराला का बचपन बंगाल में बीता था, अतः उनकी हिंदी में उतनी रुचि नहीं थी, परंतु मनोहरा देवी अक्सर तुलसीदास की चौपाइयों का पाठ किया करती थीं तथा हिंदी कविता के प्रति अपने पति में रुचि पैदा करने का प्रयास करती थीं। हिंदी को निराला जैसा महाकवि देने में मनोहरा देवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक हमारे महाकवि का जीवन आनंद और उल्लास के साथ व्यतीत हो रहा था। 19 वर्ष की अवस्था में ही वे 2 संतानों के पिता भी बन चुके थे, पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी तथा पुत्री सरोज।
परंतु विधि ने तो निराला की नियति भी उतनी ही निराली लेखनी से लिखी थी। हम अक्सर देखते हैं कि काव्य का कमल पीड़ा, करुणा और दर्द के पंख में ही खिलता है। संभवतः ईश्वर ने भी सूर्य कुमार तिवारी को युग का महाकवि बनाने की पूर्व पीठिका तैयार करनी शुरू कर दी थी। और इसी क्रम में वर्ष 1917 में सरोज के जन्म की खुशियों के साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान उनके जीवन में आया, जब उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ एकाएक निराला जी के कंधों पर आ गया। इसके अगले ही साल प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत में भयंकर इन्फ्लुएंजा फैला और इस महामारी के चपेट में निराला जी का पूरा परिवार आ गया। उस समय उनकी पत्नी डलमऊ में थी। जब निराला जी को खबर मिली कि पत्नी की तबीयत खराब है तो भगवान को याद करते हुए उन्होंने अपनी ससुराल को प्रस्थान किया, पर उनके वहां पहुंचने से पहले ही मनोहरा देवी की अर्थी श्मशान पहुंच चुकी थी। इधर उनके बड़े भाई भी महामारी की चपेट में थे। रोग से संघर्ष करते हुए वे भी स्वर्ग सिधार गए और उनके देहांत के तीसरे दिन भाभी भी गुजर गईं। उनकी दुधमुही भतीजी भी अगले ही दिन पूरे घर को वीरान करके अपने माता पिता के पास चली गई। इस तरह यह महामारी एक तूफान की तरह आई और निराला जी की पूरी हंसती खेलती दुनिया को मरघट बना गई। परिवार तो उजड़ ही चुका था, परंतु जो लोग बचे थे, विशेषकर रामकृष्ण, सरोज तथा उनका भतीजा, इन सब की जिम्मेदारी निराला जी के ऊपर थी। अतः अपने दायित्व का निर्वहन करने हेतु वे वापस महिषादल लौट आए। अभी उनके पुत्र तथा पुत्री अपने ननिहाल में ही थीं। महिषादल में जिस राजा के यहाँ उनके पिता नौकरी करते थे, उसी राजा सती प्रताप गर्ग के यहाँ निराला जी को भी नौकरी मिल गई। थोड़े पढ़े लिखे होने के कारण पद सिपाही से थोड़ा ऊंचा था, परंतु यह नौकरी निराला जैसे कवि हृदय व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी। पत्नी मनोहरा देवी के कारण हिंदी कविताओं से निराला जी को प्रेम तो हो ही चुका था और इतना दुख झेलने के पश्चात उनके भीतर का कवि भी जागने लगा था। 1920 में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को आंदोलित कर रखा था। निराला भी इससे अछूते नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और यह एक गीत था जो उन्होंने जन्मभूमि के प्रति लिखा था। यह रचना पहली बार 1920 ईस्वी में प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वैसे तो अधिकांश लोग जूही की कली को निराला जी की पहली कविता मानते हैं तथा इसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी बताया जाता है, परंतु रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना में स्पष्ट करते हैं कि जूही की कली 1922 में प्रकाशित हुई थी। महिषादल की नौकरी निराला जी को रास नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उन्होंने वहां 2 साल काटे और अंततः उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा अपने पैतृक गांव गढ़ाकोला लौट आए। परंतु जब बहुत खोजने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वे वापस बंगाल लौट गए। ये 1921 का साल था। उस समय स्वामी माधवानंद अद्वैत के प्रचार हेतु समन्वय नामक पत्रिका निकाल रहे थे। निराला जी की हिंदी तो अच्छी थी ही तथा बंगाल में रहते हुए वे अच्छी बंगला भी सीख ही चुके थे, जिसके कारण उन्हें समन्वय पत्रिका में आसानी से काम मिल गया और इसमें 1 साल काम करने के पश्चात शिवपूजन सहाय, महादेव प्रसाद सेठ तथा मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव के साथ मिलकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला नामक पत्रिका की नींव रखी। अभी तक इस महाकवि का नाम सूर्य कुमार तिवारी ही था, परंतु अब उन्हें यह नाम अपने कविकर्म के अनुकूल नहीं जान पड़ता था, तो उन्होंने अपने नाम को स्वयं बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया तथा उपनाम के रूप में अपने साथ निराला शब्द जोड़ लिया, क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति के भी अनुकूल था तथा मतवाला पत्रकार से इसका तुकांत भी मेल खाता था। अब धीरे धीरे निराला जी की प्रतिष्ठा देश भर में बढ़ने लगी थी तथा वे देश के प्रतिष्ठित कवियों में गिने जाने लगे थे। इसी बीच 13 सितंबर 1924 को प्रभा पत्रिका में श्रीयुत भावुक नामक किसी लेखक का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था भावों की भिड़ंत। इस लेख में निराला जी की कविताओं को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का भावानुवाद बताया गया तथा निराला पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया जाने लगा। वैसे तो प्रत्युत्तर में मतवाला ने भी निराला जी के पक्ष में लेख प्रकाशित किए, परंतु प्रभा का वह लेख ज़्यादा प्रभावशाली था।
इधर मतवाला के संपादक मंडल में भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। इन घटनाओं के कारण निराला जी ने मुंशी नवजादिक लाल से 40 रुपये लिए तथा गढ़ा कोला चले गए। बाद में अनुमान लगाया गया कि भावों की भिड़ंत लिखने वाले श्रीयुत भावुक कोई और नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त ही थे। निराला जी के गांव में उनके परिजनों तथा मित्रों ने उन्हें दूसरा विवाह करने का आग्रह करना शुरू किया। अभी निराला जी की उम्र भी मात्र 24-25 वर्ष की ही थी। उनकी कुंडली में भी दूसरे विवाह का योग था। निराला अपनी कुंडली को हाथ में लिए इस दुविधा में बैठे हुए थे कि दूसरा विवाह उचित है या नहीं, कि तभी छोटी सी बेटी उनके निकट आई। निराला अपनी कुंडली उसे खेलने के लिए छोड़ कहीं चले गए और जब वापस लौटे तो पाया कि सरोज ने उनकी दुविधा का अंत कर दिया है। अर्थात जिस कुंडली में उनके दूसरे विवाह का योग था उसे ही सरोज ने खेल खेल में फाड़ दिया था, जिसे देखकर निराला जी ने कहा कि अब दूसरे विवाह पर विचार ही नहीं करना है और अपने लिए आए सभी रिश्तों को उन्होंने मना कर दिया। निराला ने इस घटना का उल्लेख सरोज स्मृति में भी किया है। इधर निराला आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और कोई अच्छी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, तो वे पुनः बंगाल लौट आए तथा एक छद्म नाम के साथ अनुवादक का काम करने लगे। पर जब महादेव प्रसाद सेठ को पता चला कि निराला बंगाल में ही हैं, तो उन्होंने आग्रह के साथ पुनः मतवाला में उन्हें बुला लिया और पुनः मतवाला में निराला जी की कविताएं प्रकाशित होने लगीं। समय के साथ साथ निराला की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी थी। निराला और मतवाला एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे, पर कुछ आलोचक निराला की रचनाओं को परंपरागत साहित्य की कसौटी पर खरा न पाकर उनकी आलोचना करने से भी नहीं थकते थे। उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुक्त छंद को आलोचक रबर छंद तथा केंचुआ छंद कहकर उन पर व्यंग्य भी किया करते थे। पर निराला जी को न तो परंपरागत साहित्य की लीक से कोई लगाव था और न ही आलोचकों की चिंता थी। वे दिन प्रतिदिन अपनी रचनाओं से माँ हिंदी की सेवा में निमग्न थे। इधर सरोज भी बड़ी हो ही रही थी। उनके विवाह की चिंता भी निराला को खाई जा रही थी। एक उत्तम वर की तलाश तथा वैवाहिक तैयारियों के लिए निराला अपने गांव गढ़ाकोला लौट आए। एक उचित वर ढूंढकर पुत्री का विवाह कराया गया। निराला ने विवाह की सारी तैयारियां स्वयं ही की, यहाँ तक कि अपनी पुत्री तथा दामाद के लिए पुष्प सेज तक निराला ने अपने हाथों से तैयार किया। इस बड़े दायित्व से निवृत्त होकर निराला लखनऊ चले आए तथा यहाँ परिमल के संपादन का काम किया। इसी बीच निराला के जख्मों को कुरेदते हुए विजय ने उनके साथ एक और क्रूर खेल खेला। उनकी प्राणों से भी प्रिय पुत्री सरोज विवाह के कुछ ही वर्षों बाद परलोक सिधार गईं। इस घटना ने निराला के अंतर्मन को बहुत व्यथित किया तथा वे शोक से संतप्त होकर वैराग्य की ओर उन्मुख होने लगे। कुछ वर्षों तक परिमल में सेवा देने के बाद निराला जी इलाहाबाद चले गए। उस समय इलाहाबाद में ही युग की महान कवित्री महिषी महादेवी वर्मा भी रहा करती थी। एक बार रक्षाबंधन के दिन महादेवी की दृष्टि निराला जी की सूनी कलाई पर पड़ी तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या आपकी कोई बहन नहीं है। तो प्रत्युत्तर में निराला जी ने कहा कि कौन ऐसी बहन होगी जो मुझ जैसे भुक्खड़ को अपना भाई बनाएगी। महादेवी जी ने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया तथा निराला को अपना भाई मान लिया। महादेवी बताती हैं कि राखी के दिन निराला उनसे 2 रुपये उधार दिया करते थे, 1 रुपये रिक्शे वाले को देने के लिए तथा 1 रुपये दक्षिणा स्वरूप स्वयं महादेवी को देने के लिए। यदि हम महादेवी जी के संस्मरणों की खिड़की से झांकें तो निराला के व्यक्तित्व के कई अनूठे पहलुओं का पता चलता है। निराला बिल्कुल हट्ठे कट्ठे लंबे चौड़े कदकाठी वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे में राजकुमार जैसा सौंदर्य था जो किसी को भी मोहित करने की क्षमता रखता था। महादेवी बताती हैं कि निराला परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले व्यक्ति थे। एक बार निराला जी को अपने फक्कड़ जीवन को व्यवस्थित करने का फितूर सवार हुआ। उनके हाथ में 300 रुपये थे जिन्हें उन्होंने महादेवी को सौंपते हुए कहा कि मेरे महीने भर का बजट बना दो, अब मैं उसी हिसाब से खर्च करूंगा। महादेवी जी ने भी अपने पूरे अर्थ कौशल का परिचय देते हुए एक बजट तैयार कर दिया जो निराला जी को भी बेहद पसंद आया। परंतु जो 300 रुपये अगले 30 दिन तक चलने थे वे निराला की दानवीरता के कारण अगले 3 ही दिन में खर्च हो गए
और निराला की खजांची होने के नाते खर्च का सारा बोझ महादेवी पर आ गया। तब महादेवी जी को भी एहसास हो गया कि ऐसे स्वच्छंद व्यक्तित्व को किसी बजट के बंधन में बांधना बहुत मुश्किल है। एक बार महादेवी जी ने इलाहाबाद की ठंड का ख्याल करते हुए निराला जी के लिए कोट बनवा दिया था, पर जब उन्होंने वही कोट अगले दिन एक ग्वाले के पास देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गईं। निराला के निराले स्वभाव की ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। उनकी रचना अपरा पर उन्हें 2100 रुपये का पारितोषिक मिला था, जिसकी एक कौड़ी भी उन्होंने खुद पर खर्च नहीं की। सारे के सारे पैसे स्वर्गीय नवजातिक लाल जी की विधवा को दे दिए। निराला चाहते तो अपनी रचनाओं की रॉयल्टी अपने एकमात्र पुत्र रामकृष्ण के नाम कर सकते थे, पर उन्होंने कहा कि मेरी रचनाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं अपितु पूरे समाज की संपत्ति है। निराला जितने सुंदर थे उतनी ही सुंदर उनकी रचनाएं भी थीं, और उनकी लिखावट भी उससे तनिक भी कम सुंदर नहीं थी। उनके सारे के सारे अक्षर बिल्कुल एक जैसे गोल गोल होते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने कैलीग्राफी सीख रखी हो। महाकवि निराला का पूरा जीवन दुख का महासागर था, और अंतिम समय में भी उन्हें केवल दुख ही मिला। सरोज स्मृति में निराला खुद लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वैरागी तो निराला बहुत पहले ही हो चुके थे, पर अंतिम समय में उन्होंने गेरुए वस्त्र पहनकर भिक्षाटन करके खाना शुरू कर दिया था। महादेवी वर्मा लिखती हैं, जिनकी निधियों में साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांग कर अपना जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचने पर निराला जी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ने लगा था। वे जो भी कल्पना करते थे वह उन्हें वास्तविक जीवन में नजर आने लगी थी। इसके साथ ही वे हर्निया से भी पीड़ित थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे बहुत कष्ट में रहे। 13 से 15 अक्टूबर तक वे हर्निया की असह्य पीड़ा बिना किसी सिकन के झेलते रहे। जब महादेवी जी ने उन्हें अस्पताल चलने को कहा तो उन्हें अस्पतालों की स्थिति याद आ गई, जहां अमीरों का इलाज तो जल्दी हो जाता है पर गरीबों को कतार में लगना पड़ता है। निराला के अंदर का साम्यवादी जाग गया तथा उन्होंने यह कहते हुए कि ये सारे अस्पताल अमीरों के हैं, इलाज करवाने से मना कर दिया। 15 अक्टूबर 1961 को अपने साधारण से मकान में एक फटी सी चादर लपेटे निराला जी इस भौतिक शरीर का त्याग करके परलोक की यात्रा पर चले गए। निराला की मृत्यु की खबर पूरे भारत में फैल गई। सरकारी गाड़ी आई और उसी में युग के महाकवि की शव यात्रा फूल मालाओं के साथ बड़े शाही अंदाज में निकाली गई। पत्रकार आए, सरकारी अफसर आए, सभी बड़े साहित्यकार आए। जिस महाकवि को निर्धनता में अर्धनग्न रहकर तथा मधुकरी मांग कर अपनी जिंदगी काटनी पड़ी, उसे ही मरने के बाद इतना सम्मान दिया जाना देखकर आधुनिक कबीर बाबा नागार्जुन ने लिखा, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लूंगी नग्न तन, फिर भी अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। निराला की लौकिक लीला तो यहीं समाप्त हो गई, परंतु अपने विपुल साहित्य के साथ वे आज भी माँ हिंदी के मंदिर को प्रकाशित कर रहे हैं। महाप्राण के साहित्य की चर्चा के बिना कभी भी उनका परिचय पूरा नहीं हो सकता। अतः बाईं वाली वीडियो पर क्लिक करके उनका साहित्यिक परिचय भी जरूर देखें तथा दिनकर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु आदि साहित्यकारों का जीवन परिचय देखने के लिए आप दाईं वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। इतना लंबा वीडियो इतने धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार।